ईरान ने हमलों का वीडियो जारी किया है। बाकायदा ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया। इसमें कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलें दागी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने ठोस और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और इसीलिए अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया। दरअसल अमेरिका ने जो ईरान पर हमले किए उसका जवाब है ये, जिसमें कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलों का इस्तेमाल कर बड़ा अटैक, बड़ा पलटवार किया गया है। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों पर ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया। अमेरिकी इजरायली हमले रोकना खाड़ी देशों की जिम्मेदारी है। ईरान ने कहा ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपना क्षेत्र ना दें। ये एक तरह की चेतावनी है जो ईरान की तरफ से दी गई। अमेरिका इजराइल को अपना क्षेत्र इस्तेमाल करने न दे, ये ईरान ने कहा है, क्योंकि ये जो हमले हुए उसके बाद से ईरान ने कहा कि अब अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर बाकी के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो एक बार फिर से ईरान के टारगेट पर आ जाएंगे। वो देश जो अपना थोड़ा भी स्पेस अमेरिका इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए देते हैं, उनका हश्र क्या होगा, फिर इसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। अगली बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की ट्रंप को बड़ी धमकी, बचना है तो हमारा इलाका छोड़कर चले जाओ। अमेरिका हमारे संकल्प की परीक्षा ले रहा है, किसी भी हमले और धमकी का कड़ा जवाब देंगे। घुसपैठ करने वालों का बुरा अंजाम होगा, अराक्ची ने साफ कर दिया। युद्ध के मैदान में अमेरिका हार चुका है। तो ये बड़ी अपडेट ईरान की तरफ से ऐसे समय में भी ये बात साफ की जा रही है कि वो अपने क्षेत्र में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। और साफ तौर पर अमेरिका की हार की बात ईरान ने की है, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि महज 2 हफ्ते के भीतर ही ये युद्ध जो है रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा और अमेरिका अपनी जीत का ऐलान करेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया। इस घटना से ट्रंप का पारा बहुत हाई है। अपाचे हेलीकॉप्टर कितना ताकतवर है और IRGC ने इसका शिकार कैसे किया, ये रिपोर्ट बताएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में जंग के बीच आसमान से गिरा अमेरिका का फ्लाइंग टैंक। अमेरिका का ताकतवर हथियार ईरान ने हवा में किया शिकार। पश्चिम एशिया में तबाही का नया चैप्टर, ढेर हुआ US फोर्स का अपाचे हेलीकॉप्टर। 8 जून को जिस वक्त ईरान और इजराइल मिसाइलों की बारिश कर रहे थे, उसी वक्त अमेरिका का सबसे खतरनाक अपाचे गनशिप अचानक जमीन पर आ गिरा। इस क्रैश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये तकनीकी खराबी थी या फिर जंग के बीच सीधा हमला हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का दिल धड़कता है, वहीं अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर का गिरना टेंशन का सबब बन गया। शुरुआत में इसे क्रैश माना जा रहा था, मगर बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि हमारी सेना ने मुझे अभी बताया कि कल रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पेट्रोलिंग के दौरान ईरानियों ने हमारे एक बहुत ही एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इसमें 2 पायलट्स थे और दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई। फिर भी अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस भयंकर हमले के दौरान हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे, जिनकी जान पर आ बनी। सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा, पायलट्स को सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिकी सेना के इतिहास में पहली बार ये बचाव अभियान एक मानव रहित सतही पोत की मदद से अंजाम दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के कॉर्सेयर ऑटोनॉमस वेसल की मदद से दोनों पायलट्स को सुरक्षित बचाया गया। सतही ड्रोन ने पानी में मौजूद दोनों चालक दलों के सदस्यों का पता लगाकर उन्हें निकाल लिया। पायलट भले ही बचा लिए गए हो, मगर हेलीकॉप्टर गिराए जाने से अमेरिका बुरी तरह से भड़क गया और ईरान में जबरदस्त बमबारी कर अपना बदला लिया। इसके बावजूद अपाचे हेलीकॉप्टर का गिरना वॉशिंगटन के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि 40 दिनों की जंग के दौरान पहले ही अमेरिकी फोर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और सीज फायर के दौरान भी ईरान लगातार अमेरिका को टारगेट कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई इस घटना ने न सिर्फ तनाव बढ़ाया, बल्कि डील की उम्मीदों को भी कमजोर कर दिया।
क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर यूएस फोर्स की शान माना जाता है और ईरान ने उसे गिराकर टकराव बढ़ा दिया। अपाचे AH-64 दुनिया का सबसे एडवांस और घातक अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। इसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है क्योंकि ये भारी गोलाबारी सहने और दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। इसमें एयर टू ग्राउंड हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं, जो 11 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंकों और बंकरों को पल भर में नष्ट कर सकती है। इसके निचले हिस्से में 30 mm की M230 चेन गन लगी है, जो 1 मिनट में 1200 राउंड फायर कर सकती है। ये हाइड्रा रॉकेट और एयर टू एयर स्ट्रिंगर मिसाइलों को भी ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। इस पर लगा रडार हेलीकॉप्टर को पेड़ या पहाड़ियों के पीछे छिपाकर भी दुश्मन पर नजर रखने की सुविधा देता है। AH-64 एक बार में 128 लक्ष्यों का पता लगा सकता है और कुछ ही सेकंड में 16 सबसे बड़े खतरों को प्राथमिकता देकर ट्रैक कर सकता है। कई खूबियों वाले इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में शामिल करता रहा है, इसीलिए ईरान ने इसे मार गिराया तो गुस्सा बढ़ना लाजमी था। अब सवाल है कि ईरान ने अमेरिका का हेलीकॉप्टर किस हथियार से गिराया। कई अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि शाहेद 136 ड्रोन ने हमला किया, जबकि कुछ सोर्स कोसर 222 मिसाइल से अटैक किए जाने की बात कर रहे हैं। कोसर 222 ईरान की एक कम दूरी की इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है। सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों जैसे कि ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और हेलीकॉप्टर्स को भेदने के लिए डिजाइन की गई हैं। इस मिसाइल की रेंज करीब 17 किलोमीटर तक होती है। इसे IRGC की नेवी के छोटे लड़ाकू जहाजों पर तैनात किया जाता है। इसमें एडवांस रडार और ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम लगे होते हैं। ईरान के पास घातक हथियारों की कोई कमी नहीं है। इस बार अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराकर IRGC ने बता दिया कि उसके लिए कोई भी टारगेट अचीव करना मुश्किल नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।